आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान जो कि भूगोल विषय से संबंधित है और वर्कशीट रहेगी हमारी 19। सबसे पहले बच्चे जो हैं विद्यार्थी का नाम में अपना नाम फिल करेंगे। कक्षा अध्यापिका का नाम की जगह वो अपनी कक्षा अध्यापिका का जो है नाम यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें इनको देखना है और हमें फील करना है कि ऐसा किस वजह से हुआ है। तो पहली पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि छाता जो है वो उड़ रहा है। दूसरी पिक्चर में यहाँ पे देखिए कि एक बच्ची है जिसके बाल जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। तीसरे नंबर पर हमें थोड़ा सा तूफान दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में हमें फिर से हवा जो है वो दिखाई दे रही है और सबसे लास्ट जो पिक्चर है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि पेड़ों के पत्ते जो हैं वो उड़ करके जा रहे हैं। तो क्या आपने ऐसा कुछ देखा या महसूस किया कि ये सब किस वजह से हुआ है? तो यहाँ पर बताया गया है कि ये सब किसके कारण हुआ है? पवन के कारण हुआ है। पवन से हमारा मतलब है वायु, वायु मतलब कि हवा। तो हमारा जो ये वर्कशीट है ये आज इसी विषय से संबंधित है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि पवन जो है वो कितने तरीके की होती हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पवन कि पवन वास्तव में क्या होती हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। कि जब निम्न दाब की तरफ से उच्च दाब की तरफ, उच्च दाब के क्षेत्र से जब निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु चलती है तो उसी को हम पवन कहते हैं। वो मंद गति से भी चल सकती है और वो तेजी से भी चल सकती है। और जब वो तेज गति से चलती है तो वो हल्की चीज़ों को उड़ाकर भी ले जाती है और जब वो तूफान का रूप रख लेती है तब वो पेड़ों को भी उखाड़कर फेंक देती है। तो अब हमारा जो सेकंड है यहाँ पर पवन के प्रकार बताए गए हैं। प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पवन जो है हमारी कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला है हमारी स्थायी पवनें। स्थायी पवनें कौन सी होती हैं? जो साल भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थायी का मतलब जो हमेशा बनी रहे, कि ये वो पवनें हैं जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं और इनके उदाहरण हैं व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। सेकंड हमारा आता है स्थानीय पवनें कि स्थानीय पवन कौन सी होती हैं। ये पवन किसी क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। कि जो स्थानीय पवनें हैं वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में किसी स्पेसिफिक दिन पर किसी स्पेसिफिक टाइम के समय चलती हैं। और उसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं सथल व समुद्री समीर, उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली सूखी पवन लू स्थानीय पवन होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लू चलती हैं गर्मी के मौसम में वो हमारी स्थानीय पवनें हैं। थर्ड जो है हमारा वो है मौसमी या फिर सामयिक पवनें। तो मौसमी पवनें कौन सी होती हैं? ये पवनें जो है विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। कहने का मतलब है कि मौसमी पवनें वो होती हैं जो चेंज होती रहती हैं और इसके उदाहरण हैं भारत के मानसूनी पवनें। कि भारत में जो मानसून में चलने वाली पवनें होती हैं वो मौसमी या फिर सामयिक पवनें होती हैं। अब यहाँ पे हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये है वाग दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सभी डायरेक्शन जो है वो दिखाई गई हैं और इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है पवनों की दिशा का पता लगाने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो है आता है कि प्रमुख वायुदाब पेटियां तथा पवनें जो हैं वो कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए कि वायुदाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में
चलती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय निम्न दाब, जिसको हम डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान जो है वो बहुत अधिक रहता है, इसीलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिंचाव होता है। सेकंड जो हमारा है वो है उशोषण उच्च दाब, जिसको हम हॉर्स अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास स्थित है और बहुत अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है, इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवनों को दोनों गोलार्ध में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है अधोध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन, जो कि ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन जो होती हैं, टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब जो है वो बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ध्रुवीय उच्च दाब। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती है। तो इस तरीके से हमने निम्न दाब क्षेत्र जो हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा, और इस ऊपर दिए गए जानकारी के आधार पर अब हमसे यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। और सबसे पहला एक जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि पवन को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करने का मतलब होता है कि पवन क्या है उसके बारे में हमें बताइए। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, पवन क्या है? उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर से वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती हैं। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ाकर ले जाती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर रहेगा कि पवन क्या होती हैं। सेकंड जो है हमारा वो है मिलान कीजिए पवन के प्रकार। तो एक तरफ जो है हमें पवन के प्रकार दिए गए हैं और साथ ही साथ हमसे पूछा गया है कि ये किस तरीके की पवनें हैं। तो इसके लिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि स्थायी पवन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्थायी पवनों में हमें बताया गया है कि जो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें हैं वो व्यापारिक पवनें वो स्थायी पवनें होती हैं। तो अब हम यहाँ नीचे चलकर देखते हैं कि स्थायी पवनें जो हैं वो व्यापारिक पवन होती है। तो व्यापारिक पवन को हम मैच करेंगे स्थायी पवन से। फिर सेकंड पूछा है स्थानीय पवन कौन सी होती है। ऊपर चलिए, स्थानीय पवन देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थानीय पवन होती है। तो अब हम दोबारा से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें लू दिखाई दे रहा है। तो देखिए, स्थानीय पवन जो है वो हमारी लू होती हैं, और जो मौसमी पवन है जो हमारी बिल्कुल लास्ट में बची वो है हमारी मौसमी पवन, मानसूनी पवन। तो इस तरीके से हमारी जो है ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, जिसमें आपको करना है कि आपकी जो पुस्तक दी गई है भूगोल विषय की, उसमें 1919 में ओडिशा में आए हुए एक चक्रवात के प्रभावों के बारे में बताया गया है। आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एकत्रित करके अपनी कॉपी के अंदर जो है वो लिखनी है। और सबसे लास्ट में हमारे पास है कोविड-19 से संबंधित एक संदेश।
और इसके अनुसार कोविड-19 के विरुद्ध अगर आप अपनी खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा मास्क का जो है वो प्रयोग करना चाहिए।